जी, राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक देवता। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, राजस्थान में प्रमुख लोक देवता। लोक देवता है क्या पीडीएफ? चलो फिर रहने दो। तो राजस्थान में प्रमुख लोक देवता, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर किस हिसाब से पूछेगा। यानी कि वही बात है जी कि आपके जहन में जब ये टॉपिक आएगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा, यस क्या पूछेगा, बदलते हुए पैटर्न के आधार पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्राचीन काल से किस हिसाब से, आजादी के बाद से कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो, प्रारंभ के अंदर इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता था, मतलब ये बात होती थी कि यदि किसी भी विद्यार्थी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है फिर भी वो क्वेश्चन कर देता था, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बड़े नॉर्मल हुआ करते थे। सिलेबस में जब टॉपिक हुआ करता था प्रमुख लोक देवता, तो ये खास बात थी केवल पढ़ने के लिए 5 लोक देवता ही पढ़ते, और उसको भी हम 2 भागों में बांटते हुए पढ़ते कि 5 तो पढ़ते वे जो पंचपीर है और 2 पढ़ते जो महावीर है। बस इसी में से क्वेश्चन आ जाता। पंचपीर हो जाएंगे, 2 महावीर में आ जाएंगे, एक तो तेजा जी और एक आ जाएंगे आपके देवनारायण जी। बस इन 7 को पढ़ लेते और क्वेश्चन हो जाता। आज भी क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आरएसएस बोर्ड ने अपने कदम रखे 2014-15, उसके बाद में ऐसा पैटर्न बदला कि लोक देवताओं से क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग आ गए। जैसे हम पढ़ेंगे कोई से भी लोक देवता हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उनका जीवन परिचय क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो जीवन परिचय से बनता है, बट बदलते हुए पैटर्न के आधार पर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनता है जीवन परिचय से। यदि क्वेश्चन बन रहा है किसी भी लोक देवता के जीवन परिचय से, तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा 4 या 5 विशेष बातों को लेकर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी एग्जाम में एक तरफ आ गया था तेजा जी और तेजा जी से संबंधित स्थल, और एक तरफ आ गया था संबंध, जैसे इनकी जन्मस्थली, इनका ससुराल, सांप यानी वासक नाग ने इनको कहां डसा था, और एक तरफ आ गया इसका ननिहाल, और सामने आ गए 4 स्थान और पूछ लिया कूट के आधार पर मिलान करिए या फिर असंगत। ये तो एक तो किसी भी लोक देवता को हम पढ़े तो उनका जीवन परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्तमान के संदर्भ में। दूसरा बिंदु बनता है किसी भी लोक देवता से संबंधित, वो है कार्य, यानी ऐसे कौन से कार्य किए थे उन्होंने जिसकी वजह से हम पढ़ भी रहे हैं और एग्जामिनर पूछता भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई से भी लोक देवता रहे हैं उनसे संबंधित वर्तमान के संदर्भ में लोगों ने क्या क्या किया। भाई वो जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने तो अच्छे कार्य किए, इसीलिए तो उनको लोक देवता के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने समाधि ली या फिर किसी की मृत्यु हुई, कुछ गायों की रक्षा करते हुए, कुछ समाज सुधार के कार्य करते हुए, उसके बाद लोगों ने क्या कहा, उनको लोगों ने उनके लिए क्या क्या किया। जैसे मंदिर बना दिए, बहुत बड़े मेले लगने लग गए आजकल। तो 3 ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी लोक देवता के संदर्भ में, एक तो जीवन परिचय, एक उनके कार्य, और वर्तमान के अंदर लोगों द्वारा उन लोक देवताओं से संबंधित ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो वर्तमान के संदर्भ में करंट विषय से भी बन सकती है। बस और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है किसी भी लोक देवता से। सबसे पहली बात तो कि लोक देवता और देवता एग्जाम में नहीं आते हैं, बट ऐसे ही समझने के लिए, मतलब ऐसे कभी घर पे पढ़ रहे हो और आपका छोटा भाई ऐसे आपको पूछ ले कि भैया ये मतलब लोक देवता और देवताओं में क्या अंतर है, क्या भगवान इंद्र लोक देवता में पढ़ेंगे आप, इनमें क्या अंतर है, मतलब ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए। जी हम लोक देवता से आप यह समझ सकते हैं कि हमारे ही जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया और समाज के लिए अच्छे कार्य किए। यदि मैं इसमें शब्दों में ये कहूं इनको समझाने के लिए कि आप किसी मुसीबत में हो और आपको उस मुसीबत से कोई बंदा आकर निकाल दे, आपके लिए वो देवता से कम नहीं है। प्राचीन काल के अंदर लोगों के पास में रोजगार या फिर अपना जीवन यापन करने के कुछ सामान्य प्रकार से कार्य हुआ करते थे। जैसे गाय की हम बात करते हैं, लोगों के पास में जीवन यापन करने का एक ही पशुधन हुआ करता था, वो थी गाय। तो बाहर से लोग लूटने आया करते थे कि भाई इनके पास में गाय है, लूट लो। कोई ऐसा बंदा उस गांव में होता या उस किसी क्षेत्र विशेष में होता जो उनकी रक्षा करता, तो फिर सारे गांव वाले मिलकर उनकी पूजा करते कि देवता तो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये हमारे लिए देवता है। लोगों ने जिनको देवता बनाया है मनुष्य के रूप में, हमारे तरह बिल्कुल सामान्य फैमिली के अंदर जन्म लिया, लेकिन लोगों के लिए कार्य किया और अपना पूरा जीवन लोगों के लिए अच्छे कार्य के लिए, समाज सुधार के लिए कार्य किया, वही क्या है, लोक देवता। ठीक है, तो वो तो क्या है, गॉड, लोक देवता। ठीक है, देवता का मीन्स आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे देवता के एग्जाम्पल बताइए। अरे देवता के एग्जाम्पल है भगवान विष्णु, इंद्र, वो लोक देवता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी जी,
चलिए, तो हम इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। लोक देवता आपने हेडिंग डाली, राजस्थान में प्रमुख लोक देवता। हम कुछ सेगमेंट भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले पंचपीर पढ़ेंगे, जिसमें 5 पीर आ जाएंगे। फिर हम 2 महावीर पढ़ेंगे, जिसके अंदर तेजाजी और देवनारायण जी आ जाएंगे। फिर हम 7 वीर पढ़ेंगे, अलग अलग क्षेत्र विशेष के अंदर जो हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आपने हेडिंग डाली राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले आप बिंदु हेडिंग डालिए पंचपीर। कि लोक देवताओं के अंदर ये पंचपीर क्या है। हम जितने भी पढ़ेंगे वो सारे लोक देवता है, ठीक है। चाहे गोगा जी हो वो भी लोक देवता है, और चाहे भूरिया बाबा हो वो भी लोक देवता है, और चाहे रूपनाथ जी हो वो भी क्या है, लोक देवता। लेकिन लोक देवताओं के अंदर एक बात आप पढ़ते हैं, पंचपीर। पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनकी आराधना या पूजा हिंदू तो करते हैं, साथ में मुस्लिम धर्म भी या मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं। वो इतिहास में क्या कहलाए हैं, पंचपीर। तो सीधी और सिंपल सी, ऐसे लोक देवता जिनकी आराधना हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं वो क्या कहलाए, पंचपीर। पंचपीर नाम में ही है कि 5 हैं वो, इसलिए उनसे रिलेटेड एक दोहा है। कौन सा, कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। चलो हम सारे लिखते हैं। सबसे पहले पंचपीर, इसका अर्थ लिख लीजिए। लिखिए, वह लोक देवता, वह लोक देवता जिनकी आराधना या पूजा हिंदू वे मुस्लिम दोनों करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पंचपीर। पंचपीर से संबंधित एक दोहा, कौन सा, और वो है आपके पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर, पांचों पीर पधारजू गोगा जी जहां। इस पूरे दोहे के अंदर आपको वो 5 नाम मिल जाएंगे जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग आराधना या पूजा करते हैं। जैसे पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मंगलिया मेहा जी है, और आपके कौन है, गोगा जी है। तो पंचपीर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पाबू जी, तो पूरा नाम लिख लीजिएगा, पाबू जी राठौड़ हैं। नंबर 2 हड़बू जी सांकला है। नंबर 3 रामदेव जी तंवर है। नंबर 4 मंगलिया मेहा जी है। इनका नाम तो मेहा जी है, मंगलिया जो है वो गोत्र है। और नंबर 5 है गोगा जी चौहान। ये जैसे पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां, यानी कि ये पांचों हैं वो पीर हैं। आप मेरे हिसाब से इस लाइन को इस हिसाब से समझ रहे हैं कि ये जो लाइन कह रही है ये संकेत कर रही है ऊपर से कि पांचों को वहां आना है। नहीं, ये इन पांचों को जोड़ने के लिए एक दोहा बनाया गया है। नहीं, इनका नाम है मेहा जी, मंगलिया सरनेम है, गुप्त है ये। मंगलिया जो उनके आराध्य देव है ये मंगलिया मेहा जी। आगे आप पढ़ेंगे कि ये ननिहाल चले गए थे। सबके जीवन में स्ट्रगल रहा है जी, लोक देवताओं के जीवन में स्ट्रगल रहा है। आप बताइए कहीं, हम तो हैं तुच्छ मानव, हम क्या है, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन, यदि आपकी किस्मत ने साथ दिया तो बस इतना ही आएगा, लेकिन आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया वो आपको पता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से वह लोक देवता जो पंचपीर में शामिल नहीं है। आज तक ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार आया है, और चौथा ऑप्शन तेजा जी आया है। बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, और चौथा ऑप्शन तेजा जी। बस, तो ये तो आपको याद हो गया 5 नाम। ऐसे मतलब रास्ते में चलते पूछ लिया, हाँ पंचपीर, तो हाँ कौन कौन से, नहीं ऐसे इधर देखो, हाँ ठीक है। कई बार नाम क्वेश्चन डायरेक्ट इधर से आ जाता है, बाबू जी का निम्न में से किस वंश से संबंध रहा है, राठौड़। जब आप मारवाड़ के अंदर राठौड़ शासक पढ़ते हैं ना, जैसे मारवाड़ के अंदर राठौड़ों की स्थापना हुई थी 1240 ईस्वी के अंदर, और स्थापना करने वाला बंदा था राव सिंह। राव सिंह का पुत्र था जिसका नाम था आस्थान। आस्थान का पुत्र था जिसका नाम था राव दुहड़। दुहड़ का एक भाई था जिसका नाम था धांधल। धांधल के पुत्र है बाबूजी राठौड़। हाँ जी, सेल चेंज करोगे।
अरे बताएंगे, इनके चमत्कार बताएंगे। लोक देवताओं द्वारा किए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं? ये लो शब्दावली से पहला क्वेश्चन, पर्चा। मतलब कैसे पर्चा देंगे तो सारी शब्दावली आएगी, चिर्जा क्या होता है, सारी शब्दावली बीच बीच में आती रहेगी। तो ये है राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में सबसे पहला बिंदु हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पंचपीर। इन पांचों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में 2 महावीर पढ़ेंगे, फिर 7 वीर पढ़ लेंगे और फिर क्षेत्र विशेष से संबंधित पढ़ेंगे, जिसे आप पढ़ते हैं ग्राम्य देवता के रूप में। ऐसे भी तो बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने गांव, अपने क्षेत्र विशेष के लिए रक्षा का कार्य किया, अच्छे कार्य किए। ये तो पूरे राजस्थान में है जी, तो बुरा नहीं माने, पूरे इंडिया में है जी, ठीक है, तो वो बुरा नहीं माने, पूरे वर्ल्ड में है जी। लीजिए नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। चलो थान दर्शन भी करा दूं, ठीक है। चलो कहां जाऊं मैं, इंपोर्ट में पीडीएफ, ठीक है। ये नहीं और ये लो, हैं जी, ये पीडीएफ, ठीक है। यस, ये रहे लोक देवता, देखो। तो सबसे पहले जिन लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके ये रहे, यस। हेडिंग लगाइए रामदेव जी तंवर, है जी। अच्छा बतावा कौन सा लोक देवता घोड़ो है, घोड़ी है, नहीं है कि है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस लोक देवताओं के अंदर बहुत सारी जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। जैसे चाचा भतीजा भी लोक देवता हुए हैं, मौसेरे भाई भी हुए हैं, पिता पुत्र भी हुए हैं, बहुत सारे। जैसे पिता पुत्र का एग्जाम्पल दो एक, कि जो लोक देवता हुए हैं दोनों। अच्छा सत्य आएगी, आएगी आप में शक्ति आएगी, रुको। हमारे राजस्थान में कोई पिता पुत्र की जोड़ी है जो लोक देवता के रूप में जानते हैं आप? चाचा भतीजा बता दो। केसरिया कंवर और रामदेव जी, एक उधर एक। अच्छा आपके ध्यान में नहीं आ रहा कोई पिता पुत्र दोनों लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो, चाचा भतीजा हुए हो, कोई मौसेरे भाई दोनों ही हो गए हो? हाँ, और एक मत बताओ, आप ऐसे कर रहे हो, भतीजा बता रहे हो, चाचा पता ही नहीं। चलो कोई नहीं, हाँ? सीधा बेस्ट एग्जांपल तो आपके सामने डायरेक्ट ही रहा, गोगा जी और केसरिया कंवर जी पिता पुत्री तो है, नहीं है? सवाई बोल देवनारायण जी पिता पुत्री है ना? आइए आइए, अभी आप आए ना, अभी आप में सत्य आएगी, चिंता मत करो। आप हेडिंग डालो रामदेव जी तंवर, रामदेव जी तंवर। सबसे पहले जीवन परिचय इनका जीवन परिचय। देखो सारी चीजें मैं पहले शॉर्ट में लिखा दूं उसमें मजा नहीं आएगा, आपको क्या लगता है? बस जैसे उस पढ़े उससे पहले एक तरफ मैं आपको सारे लोक देवता लिखा दूं, एक तरफ वहां लिखा दूं, पर आपको लगेगा हाँ ठीक चल रहा है। मतलब पहले इनको पढ़ते हैं, आखिरी के अंदर शॉर्ट रूप में हम मास्टर कैप्सूल लिखा देंगे आपको, ठीक है, एक ही साथ। जीवन परिचय, जीवन परिचय के अंदर सबसे पहले जन्म। रामदेव जी के जन्म को लेकर इतिहासकार के अंदर थोड़ा मतभेद सा है। हाँ तो ध्यान दो। तो सबसे पहले जन्म, रामदेव जी के जीवन परिचय से पहला क्वेश्चन जन्म को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद सा मिलता है। आप भी कभी ट्राई करोगे गूगल पर तो अलग अलग साइट पर अलग अलग इनका जन्म मिलेगा, कहीं पर आपको 14वीं शताब्दी मिलेगा तो कहीं पर आपको 15वीं शताब्दी मिलेगा। हालांकि आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है और एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, बट ये जरूर पूछा है कि रामदेव जी का जो जन्म है वो कौन सी तिथि को हुआ है, क्योंकि ये प्लान करके जी, ये 11.2 किलोमीटर से क्या कर गए हैं, प्लान है, ये लोक देवता है जी, हाँ जी, इसलिए इनसे संबंधित तिथि पूछी जाती है। तो वैसे आप कहेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, जन्म लिखेगा, वैसे जन्म तो बता सकते हैं आप, शाबाश। कौन सी तिथि को है तो लिखिएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। हाँ दूज है जी, दूज है, बीज है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, दूज भी बोलते हैं और बीज भी बोलते हैं। और वैसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और क्या बोलते हैं? अरे आपने सुना है, आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, बोला जा रहा है, शाबाश, बाबेरी बीज क्या बोलते हैं। इसी दिन आपको पता हो तो रामदेव जी का जो मेला है उसका आगमन, उसका शुरुआत है कहां, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और कब तक चलता है मेला? भाद्रपद शुक्ल 11 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी जो हैं वो समाधि लेंगे, इसलिए इनका जो मेला है वो शुरू होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक। लेकिन बीच में आप ये भी तो पढ़ते हैं कभी, फिर ये क्यों पढ़ते हैं कि बाबारी दशम है, इसका क्या रोल है? भाई जन्म तो हो गया बाबेरी बीज को और समाधि ले ली भाद्रपद शुक्ल 11 को, तो छुट्टी ये इस दिन क्यों होती है, बाबेरी दशम? हाँ इस दिन क्या हुआ था? यस, भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है इस दिन रामदेव जी समाधि लेने वाले थे, और कहते हैं कि जब समाधि की खुदाई की गई थी तो उसके अंदर जो चिन्ह हैं वो महिलाओं वाले मिले थे।
जैसे कोई दुपट्टा मिल गया, जैसे कोई चूड़ियां मिल गई, तब कहते हैं कि रामदेव जी की एक धर्म बहन है जिसका नाम है डालीबाई मेघवाल, उन्होंने इस दिन समाधि ली थी। इस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी, अगले दिन ली थी किसने? रामदेव जी। इसलिए रामदेव जी का जो मेला है वो बाबेरी 20 से लेकर कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल 11 तक। दसम ये समाधि लेने वाले थे बट इन्होंने नहीं ली, इनकी जो धर्म बहन है उन्होंने ली थी। इनकी स्वयं की बहन का नाम क्या था? नहीं आप लिखो, पहले ये जन्म लिखो, ऐसे 20 में नहीं पूछूंगा आपसे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी और आपको भी। जन्म लिखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और बाबेरी बीज, ठीक है? हाँ बुलाओ बार, लिख लिया जन्म? शताब्दी लिखाऊं? लिख लेना 14वीं शताब्दी इनका जन्म। कहीं जगह आपको 15वीं शताब्दी भी मिल सकता है, ठीक है? लेकिन नहीं आएगा, आपको बस ये टिप जरूर याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है इनकी जन्मस्थली, रामदेव जी की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो वो है उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर शिव तहसील के अंदर है, और शिव तहसील जो है वो किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की जन्मस्थली कौन सी, और पूछा गया है ये ऑप्शन के अंदर, आप लिखेंगे उड़ू कश्मीर। हालांकि इस स्थान को तो प्रसिद्ध बना ही दिया था, अभी चुनाव के अंदर मोदी जी आए थे तो उन्होंने, बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, उनको तो कोई ना कोई लिख कर ही देता है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो कोई नोट्स बना के देता होगा, तो उसने जल्दबाजी में लिख दिया होगा कश्मीर, और उन्होंने इस उड़ी कश्मीर को कश्मीर पढ़ते हुए जोड़ दिया डायरेक्ट, कहां? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कश्मीर से संबंध रहा है, और मोदी जी की वैसे भी खास बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढ लेते हैं, चाहे ठंडा भी हो। हाँ हम चेतक से भी रिश्ता जोड़ दिया, चेतक की माँ तो गुजरात की है, चेतक घोड़ा काठियावाड़ी नस्ल का है ना, तो उसे भी, तो उन्होंने इसको कश्मीर पढ़ लिया। उसके बाद में फिर अशोक जी से पूछा गया, सीएम साहब से, गहलोत जी से, तो बोला नहीं इतना तो मुझे आइडिया बीकानेर में हुआ होगा, वही शुरू निकले। तो जन्मस्थली कौन सी है? उड़ू कश्मीर, जो कि कहां है? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। इनके पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी। इनकी माताजी का जो नाम है वो क्या है? मीणा दे। अजमाल जीरा कंवरा, मीणा देरा लाल, और नेतल रा भरतार। भरतार मतलब पति, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। नेतल दो जो है कहां की थी? नेतल दे कहां की थी? तो याद रखिएगा अमरकोट, अमरकोट के राजा जिनका नाम क्या है? दलेल सिंह सोडा की पुत्री है ये, दलेल सिंह सोडा की पुत्री। हम जो पंचपीर पढ़ेंगे ना, ये बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया महाजी और गोगा जी, इनमें से दो ऐसे हैं जिनका ससुराल अमरकोट में है। एक तो अभी आपने लिखा रामदेव जी, और दूसरे कौन है भाई? ये तो है ही अमरकोट इनका ससुराल। इन चारों में से और किनका है? बाबूजी का। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? हाँ फुलम दे या सुप्यार दे। वो किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री। जबकि नेतल दे किसकी है? दलेल सिंह सोडा की पुत्री। ठीक है, आपको यह भी दिखाई देगा कि इस पंचपेर के अंदर दो ऐसे लोग देवता हैं जो सगे मौसेरे भाई हैं, हड़बूजी और राम। मतलब रिलेशन है इनका आपस में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। जैन गांव में ढूंढ ले कोई ना कोई वैसे। तो लिखो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान है जी। बिल्कुल, अकबर का जन्म यही हुआ है अमरकोट में। अमरकोट के अंदर वीर कौन सा राजा था? हिंदू राजा ही था, उसी ने तो शरण दी थी। किसको किसको शरण दी थी तब अकबर हुआ? हाँ जी, हाँ सही है अनिल कुमार, सही है श्यामलाल, आपकी बात सही है। अब यहां से क्या हुआ कि एक बार एग्जामिनर ने एक कहावत के रूप में नाम देते हुए ऐसे पूछ लिया था, कहावत के रूप में, अजमाल जीरा कंवर और मेणा देरा लाल नेतलरा भरतार, इनमें से एक लाइन उठाई उसने, ये निम्न में से कौन से लोक देवता से संबंधित है नेतलरा भरतार? रामदेव जी से। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको आता है। ठीक है, मैंने तो ऐसे लिखा दिया, मेरा काम यही है, आपको नहीं लिखना। ठीक है, तो ये जीवन परिचय, जन्म है, जन्मस्थली है, पिता है, माता है और पत्नी है। अब इनके स्वयं के और रिलेशन, जैसे इनके एक भाई थे और वो थे बड़े इनसे, तो इनके बड़े भाई साहब का जो नाम था वो था आपके, लिखो बड़े भाई, जिनका नाम है वीरमदेव। वीरमदेव। रामदेव जी जो है स्वयं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और रामदेव जी के जो बड़े भाई साहब हैं वीरमदेव जी, ये बलराम के अवतार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई साहब कौन थे? बलराम जी। इसीलिए ये तो होंगे
कोष्टक में लिखो बलराम के अवतार, बलराम के अवतार। और रामदेव जी जो हैं वो किन के अवतार थे, और ये कभी ऑप्शन में नहीं आया तो क्या करोगे, शाबाश, याद रखना है। कभी ऐसे ही ऑप्शन में नहीं आए कि रामदेव जी निम्न में से किन के अवतार थे, तो भगवान कृष्ण यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ओबली करके लिखना है विष्णु। हमारे राजस्थान में ऐसे और भी कोई लोक देवता है जो विष्णु के अवतार हैं, देवनारायण जी। ऐसे कोई संत भी हैं जो इनके अवतार हैं विष्णु जी के, कोई संत ऐसे मतलब जहन में आ रहा हो तो आगे से टेंशन। जाम्बू जी कौन है, जाम्बू जी भी विष्णु जी के ही अवतार थे। ये तो हो गए इनके बड़े भाई साहब। अब है इनकी बहन, और इनकी जो बहन है नाम है सुगना बाई। एक है धर्म बहन डालीबाई मेघवाल। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी को एक डाली पर मिली थी, इसलिए नाम क्या कर दिया था, डालीबाई, डालीबाई मेघवाल। इसलिए रामदेव जी के सर्वाधिक भक्त यदि किसी जाति के हैं तो मेघवाल है। हालांकि ये हम पढ़ने के लिए लिखा रहा हूं, या नहीं है कोई लालमूट जगह, मैं भी तो हूं, सारी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब स्पेशल पढ़ा जाता है तब पढ़ा जाता है कि रामदेव जी के मेघवाल जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिखिया, क्या बोलते हैं, रिखिया। आगे लिखेंगे तो धर्म बहन है कौन, डालीबाई। इसके अलावा इनके सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे, नहीं बोले शिष्य ने, सहयोगी दोस्त कौन कौन थे, नहीं सुना क्या कभी, नहीं सुना, हरजी भाटी नहीं सुना, यस, लक्की बंजारा और रतन राय का। इनमें से दो नाम देकर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता से संबंधित है ये, तो रामदेव जी, हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रतन राय का। इनके रामदेव जी की बात करते हैं तो इनके एक महिला शिष्या थी और वो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, और उनका नाम है आई माता। आई माता जिनका मुख्य मंदिर आप कहां पढ़ते हैं, आई माता का बिलाड़ा। और इनके मंदिर की खास बात है कि एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर में केसर टपकती है वो आई माता है। आगे हम पढ़ेंगे लोक देवी। तो महिला जो शिष्या है वो याद रखिएगा, आई माता। अब है आपके रामदेव जी के गुरु, शिक्षा कहां से ली थी इन्होंने, तो वो है आपके बालीनाथ जी। कहां से शिक्षा ली थी, बालीनाथ जी से। और बालीनाथ जी से ही शिक्षा ली थी किसने, इनके मोशेरे भाई ने, जिनका नाम है हड़बू जी। तो मोशेरे भाई भी लिख लो, मोशेरे भाई, हड़बू जी। हड़बू जी सांकला जब हम आगे पढ़ेंगे तो बचपन के अंदर ही इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में फिर, वैसे हड़बू जी का जो जन्म है वो तो कहां हुआ है, वो तो नागौर जिले के अंदर भुंडेल गांव में हुआ है। माता पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो वहीं घुमा करते थे, तो रामदेव जी ने इनको बुला लिया कि बटकाई करे लाटा और तियारी हाथी कराम, मतलब बालीनाथ जी के पास में शिक्षा ली। पहले ऐसे ही हुआ करते थे, पहले आश्रम हुआ करते थे जहां पर रामदेव जी और रामदेव जी के मोशेरे भाई जिनका नाम क्या है, हड़बू जी, इन्होंने यहां पर शिक्षा ली। नेक्स्ट अगली बात, हालांकि हड़बू जी जब लिखेंगे ना तब आपको वो लिखाएंगे कि इनके भी गुरु जी कौन थे, बालीनाथ जी। यहां पर ऐसे चिन्ह कर लेना, हड़बू जी के गुरु जी का नाम भी क्या था, बालीनाथ। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के वे दो लोक देवता जिनके गुरु बालीनाथ जी थे, तो रामदेव जी और हड़बू जी। चलिए आगे। अब इसके अलावा यदि इनके जीवन परिचय में हम ढूंढते हैं किधर से भी, तो देखो एक बार वापस कोई बिंदु रह नहीं जाए। इनका जन्म हो गया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जन्म स्थली उड़ू काश्मीर, पिताजी का नाम अजमाल जी, माताजी का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे किसकी पुत्री थी, दलेल सिंह सोडा की, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने लिखा कि इनके बड़े भाई जिनका नाम है वीरमदेव जी, ये स्वयं किनके अवतार थे, रामदेव जी, कृष्ण के। कृष्ण ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, विष्णु। बहन कौन है, सुगनाबाई। धर्म बहन कौन है, डालीबाई। सहयोगी हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रतन राय का। महिला जो शिष्या है इनकी वो थी आई माता, इनके गुरुजी का नाम क्या था, बालीनाथ जी। और मोशेरे भाई कौन है, हड़बू जी। एक हम लिख सकते हैं इनके समकालीन, समकालीन। वैसे समकालीन में हम देखते हैं तो जिस समय रामदेव जी थे उस समय हड़बू जी भी थे, ये तो है ही समकालीन। इसके अलावा और कोई थे आपके ध्यान में आ रहा हो तो, हड़बू जी तो है ही समकालीन। इसके अलावा लिखो मलिनाथ जी, इनके समकालीन कौन है, राव मलिनाथ जी, मालानी राधनी। मलिनाथ जी स्वयं लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी पत्नी जो है वो लोक देवी के रूप में।
कह रहा हूं बहुत सारी जोड़ियां हुई है, पति पत्नी देखो, लोग देवता और देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या है मलिनाथ जी के? ऐसे मुझे सुना था इसको जरूर। रूपादे, रूपादे जिनका मंदिर मालाजाल गांव में बना है, इनका मंदिर जो कि तिलवाड़ा में बना। आगे बढ़ेंगे तो समकालीन किसके थे? हडबू जी के और मलिनाथ जी। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय, हम वो लिखाएंगे वो शब्दावली में। ये तो इनका जीवन परिचय हुआ है, यानी कि इनका जन्म, इनके माता पिता, इनके आसपास के लोग, इनके और रिलेटिव कौन कौन से थे, ये स्वयं किनके अवतार थे, गुरुजी इनके कौन थे, जब ये थे उनके आसपास में और कौन उस समय जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लोक देवता, इनके समकालीन और कौन से हुए हैं, तो हडबू जी और कौन है? मलिनाथ जी। बस ये जीवन परिचय याद हो गया क्या आपको? एक बार पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। सही है, बिल्कुल अनिल कुमार, बिल्कुल अति उत्तम। कार्य, रामदेव जी द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? हेडिंग डालो कार्य और इसके अंदर लिखो नंबर 1। नंबर 1 वही जो आप सुनते आए हैं। कौन सा कार्य किया था? जो भी सुना है आपने लियो। भैरव राक्षस का वध किया। कहां पर? सातलमीर। सातलमीर जो कि कहां पर है? जैसलमेर जिले में। ठीक है, मतलब आप बचपन में सुनते होंगे कि जब रामदेव जी छोटे थे तो बालीनाथ जी के पास में ही शिक्षा विक्षा लिया करते थे, तो उन्हीं की कुटिया में चले गए थे। वहां पर प्रकोप हुआ करता था किसका? भैरव नामक राक्षस का। तो हालांकि रामदेव जी इस राक्षस का वध करने गए थे, लेकिन वध करने के लिए कुछ बहाना चाहिए होता है। जैसे आप को दोस्तों लड़ना है तो अपन कोई ना कोई बहाना चाहिए। भाई फोन उठाए तो ठोका दी। मुझे पति पत्नी होते हैं दोनों, बहुत ज्यादा गहरे में चले गए, नहीं वापस आ जाओ। तो जैसे हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं किसी से लड़ने के लिए, सिंपल सी बात है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारे आगे कोई फोर व्हीलर चल रही है, हम पीछे से हमने ठोक दिया, हमारा मन है लड़ने का, हमने ठोक दिया, ये लो कुछ ना कुछ बहाना हुआ था। तो रामदेव जी जब छोटे थे तभी से इन्होंने अपना पर्चा देना शुरू कर दिया। पर्चा मतलब होता है अलौकिक शिक्षा के माध्यम से कुछ चमत्कार करना या करवा देना, पर्चा कहलाता है। तो शुरू से थे। तो इनका जो जन्म है वो कहां हुआ है? बाड़मेर। और जहां पर ये राक्षस है वो स्थान कौन सा है? सातलमेर जैसलमेर, मतलब आसपास में रहा है। तो ऐसा लोगों को द्वारा रामदेव जी को ये पता चला कि यहां पर कोई राक्षस है, तो उसका वध करना है। वध करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तब ये जब छोटी अवस्था में थे तो ऋषि की कुटिया में चले जाते हैं और उसी समय ये राक्षस जो है वो आता है इनको खाने के लिए। आपने सुना भी है गीतों के माध्यम से या दादी से सुना होगा कि ये एक कपड़ा उड़े रखते हैं और जब वो राक्षस आता है तो वो कपड़ा खींचते ही रहता है, खींचते रहता है, जैसे द्रौपदी का चीर बन गया हो। आखिर में वो परेशान हो जाता है, खींचते खींचते, मतलब थक जाओ आदमी बेचारा, कितने खींचे। उसके बाद में रामदेव जी हत्या करते थे उसकी। बस इतनी कहानी आपके लिए। एग्जाम में ना कपड़ा है ना द्रौपदी का चीर है, आपके एग्जाम में आएगा भैरव राक्षस की हत्या करने वाले लोक देवता कौन से? बस इतना सा। एक तो ये किया। दूसरा, दूसरा कार्य कौन सा किया था? दूसरा कार्य किया था इन्होंने मक्का से आए, मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया। मतलब धीरे 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 जैसे टाइमिंग बीतता गया वैसे वैसे आसपास लोगों के अंदर और बड़ी दूर दूर तक ये बात फैलने लगी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की सहायता करते हैं और चमत्कार करते हैं, ऐसा सुना है। इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 लोग आए थे। पीर, पीर किसे बोलते हैं? पीर किसे कहते हैं? मुस्लिम जो संत होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं? पीर। जैसे मस्जिद और दरगाह में क्या अंतर होता है? मस्जिद, दरगाह और मकबरा, इनमें क्या अंतर होता है? मस्जिद तो आप ये समझ लीजिए कि मंदिर की तरह है, मंदिर में जहां आराधना और पूजा होती है वैसे ही मस्जिद में होती है। दरगाह और मकबरा, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ तो वो तो दोनों ही होती है। संत की समाधि क्या कहलाती है? दरगाह। जैसे आप अजमेर के अंदर पढ़ते हैं कौन सी? पीर जो है वो संत थे। इन्होंने भी सुना कि ऐसा मतलब कुछ है, तो वो आए थे मक्का से इनकी परीक्षा लेने के लिए और कहते हैं कि आते हैं रामदेव जी से मिलते हैं और रामदेव जी से कहते हैं कि हमें भोजन करना है। तो रामदेव जी ठीक है, घर में भीड़ है, अब खा दें जो भी है, तो बैठा दिया 5 को। लेकिन उस समय इन 5 पीरों ने कहा कि हमें भोजन करना है, लेकिन हम भोजन उन्हीं में करेंगे जिसमें हम रोज करते हैं। तो रामदेव जी सोचा भाई खुद ले रहे हो जो भी है, तो बोला आके निकाल लो, कर लो। क्या नहीं, वो तो हम गाँव भूल गए हैं, मतलब मक्का में रह गए हैं, अब कैसे भी करके आपको दिखाना है। तब कहते हैं कि अचानक से उनके सामने जो 5 पीर थे, इनके सामने वही बर्तन प्रकट हो गए जिसके अंदर वो रोजाना भोजन किया करते थे। अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि कैसे प्रकट हुए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसी घटना को आप क्या पढ़ते हैं? पर्चा, यानी कि अलौकिक शिक्षा के माध्यम से कोई चमत्कार करना या करवा देना क्या कहलाता है? पर्चा। अब ये अलौकिक शिक्षा क्या है? ये अलौकिक है। ये क्या है? अलौकिक। पर्चा दिया, पर्चा का मतलब लिख लीजिए अलौकिक शिक्षा के माध्यम से चमत्कार
करना या करवा देना क्या कहलाता है? पर्चा। और इनको क्या पर्चा दिया? स्वयं के बर्तनों में भोजन करवाया। हाँ, तो इसमें पर्चा क्या हुआ? क्योंकि ये बर्तन भूल गए थे। क्वेश्चन में बर्तन कहां भूल गए थे? ये बर्तन मक्का में ही भूल गए थे। वैसे देखो, ऐसी बातें हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास करना भी चाहिए। वो विश्वास इसीलिए क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी होती है। सोचिए, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे एग्जाम देने, आपके दिमाग में वो सारे आंसर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? लौकिक शक्ति से। मतलब आप मेहनत करेंगे, आप तपस्या करेंगे, तो इतनी तपस्या करेंगे सारे सब्जेक्ट आपके यहां खोपड़े में होंगे, और जैसे आप देखेंगे आपकी कर देंगे बी राइट है। ये बात यदि किसी आधुनिक युग के बंदे को बताई जाए तो वो आपको देवता समझ ला रहे, देवता तो ही है। ये बोलो कैसे निकाल दिया चतुर्श्रेणी कर्मचारी पेपर, सॉरी मतलब सीटी कैसे निकाल ली, सीटी कैसे निकाली, या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कैसे निकाल लिया? ये तुम तो देवता हो। ये भी क्या है? अलौकिक शिक्षा के माध्यम से आप जो चमत्कार करेंगे ना, मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपका पूरे गांव को दिया हुआ क्या होगा? पर्चा। बस इसी के लिए पढ़ना है कि पूरा गांव निकाल देना है पर्चा, बस। लिखो नंबर 3। इसीलिए भाई आप पर्चा देने आए हो। नंबर 3, जैसे आपको या आपने कभी किसी अपने दोस्त को या आपको आपके दोस्त ने ऐसा नहीं पूछा क्या क्या करता है कि इतना याद कर लेता है तू? ऐसा नहीं लेता कभी? आप नहीं पूछते क्योंकि ठंडा है वो पढ़ पढ़ो नहीं ऐसे? पूछते तो नहीं ना, मतलब ऐसा क्या करता है पूरा याद कर लेता है डिटो? तो फिर वो कहता है तपस्या, पर्चो बिन पर्चो देना है। देखो नंबर 3, इन्होंने ये जो पर्चा दिया इसके बाद में लिख लीजिए कि इनके द्वारा एक पर्चा बावड़ी बनाई गई। पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। कहां पर? पर्चा बावड़ी का निर्माण। पर्चा बावड़ी कहां है? रामदेवरा। रामदेवरा। और रामदेवरा कहां पर? एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रुणीचा। और एक बार तो जेल प्रेरी के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि जैसलमेर जिले के किस दिशा में रामदेवरा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम याद भी नहीं कर सकते ना। वैसे पूछ लेगा जयपुर, राजधानी जयपुर में गोपालपुरा बाईपास निम्न में से किस दिशा में है? ऐसे याद भी नहीं कर सकते ना। गोपालपुरा बाईपास याद करके चले जाओगे, वो सीतापुर पूछ लेगा। मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बॉर्डर पर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? यानी कि कोणा गांव से लेकर बोरकुंड। पूर्व से पश्चिम विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? सिलाना गांव से लेकर। इसका मतलब बॉर्डर वाले जो हैं इन जिलों की आपको अंतिम तहसील पता होनी चाहिए। हालांकि जैसलमेर की जिस दिशा में रामदेवरा है वो है पश्चिम, ठीक है। जैसे जेल प्रेरी के ही पेपर में क्वेश्चन था कि श्री गंगानगर जिले का गंगानगर शहर कौन सी दिशा में है? उत्तर के अंदर, क्योंकि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कोणा गांव है, और कोणा गांव जिस तहसील में आता है वो गंगानगर है उत्तर के अंदर। तो इस हिसाब से कई बार पूछ लिया जाता है। पर्चा बावड़ी। नेक्स्ट नंबर 4, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का कार्य है। जैसे सामाजिक कुरीतियां कौन सी थी इस समय? छुआछूत, भेदभाव, अमीरी गरीबी, इस प्रकार से। यहां छुआछूत से तात्पर्य जाति विषय से तो है ही, और किसे समझ सकते हैं आप छुआछूत से? इस छुआछूत ने 2019 में अपने वापस कदम रख दिए थे। यस, शाबाश। छुआछूत का मतलब जाति विषय से तो है ही, जैसे भाई निम्न वर्ग उच्च वर्ग जो भी हैं बनाए हुए हैं। इसके अलावा छुआछूत का तात्पर्य होता है कि किसी बंदे को जब लाइलाज बीमारी हो जाती है अपने ही परिवार के, तो उससे भी दूरी बना लेना, वो भी क्या है? छुआछूत। जैसे 2019 में जो कोरोना काल आया था तो हमारे घर के कुछ लोग यदि बाहर रह रहे होंगे और वो वापस आए थे तो हमने उनको गले नहीं लगाया था, हमने कहा था सरकारी विद्यालय है वहां ठहर जा, टिपना जाए घर। ये भी क्या था? छुआछूत ही था। हालांकि ये तो सरकार ने संदेश दिया था कि मतलब दूरी रखनी है। हाँ, जितनी दूरी रखोगे उतनी दूरी तक आप जीत रहेंगे, और नहीं रखोगे तो एक था। तो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया था इन्होंने। रामदेव जी के बारे में एक बात याद रखना कि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए कार्य नहीं किया था। मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी आए, जैसे आप लोक देवताओं के अंदर ये जो 5 पीर पढ़ेंगे, ये इनमें से जैसे पाबू जी हैं, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए कार्य किया था, और गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मांगलिया महाजी की आप बात करेंगे तो ये भी गायों की रक्षा करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, जैसलमेर के शासक से युद्ध करेंगे और वीर गति। हड़बू जी सांकला ने भी अपने जीवन के अंदर गायों की रक्षा के लिए ही कार्य किया था। जो विकलांग गायें हुआ करती थी,
जैसे आप देखते नहीं गांव के अंदर आ जाते हैं कि एक गाय है जिसके 5 पैर है, एक ऊपर निकला हुआ है, इसके नाम पर कुछ दे दो, आता नहीं सुन। तो वैसे गायों की रक्षा की चीज सही बात है। वैसे हमारे नागौर के अंदर तो बहुत बड़ी एक गौशाला बनी हुई है, जानते होंगे हैं? बस उसके अलावा गोगाजी चौहान की आप बात करेंगे तो ये भी आप गायों की रक्षा के लिए पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पंचपीर में एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए कार्य नहीं किया था, वो कौन से थे? रामदेव जी। बावड़ी भी बनाई इन्होंने। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियां जो है, छुआछूत, भेदभाव, वैसे। और इन्होंने एक बात और भी की थी, इन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। इनका ये भी एक संदेश था, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पक्ष में नहीं थे। इसका मतलब सामाजिक सुधार के कार्य किए इन्होंने, सामाजिक सुधार के कार्य। ये एक लाइन आप कह सकते हैं सारी बातों में, इन्होंने समाज को सुधारने के कार्य किए। और इन्होंने समाज सुधार किया। चलो, 2 बिंदु तो हो गए हमारे, एक तो इनके कार्य, एक इनके जीवन परिचय। अभी तक ये जीवित हैं, उस समय की चर्चा कर रहे हैं हम। जब ये समाधि ले लेंगे उसके बाद में लोगों ने कौन कौन से कार्य किए इनको प्रसिद्धि दिलाने के लिए। किसी व्यक्ति विशेष को पूजा जाता है लोगों द्वारा, लोग चाहते हैं तो उसे लोक देवता बना देते हैं, लोग चाहते हैं तो उसे कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे।